शलोम एवरीवन, मसीह यीशु के पाक जलाली बबरकत अजीम कादर मुतलक जिंदा ज़ोरा और अब्दुल्लाबाद तक कायम रहने वाले नाम में आप सभी व्यूअर्स की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं वेंथिस रुबैका ज़िक्रिया द किंगडम ऑफ ऑल स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की जानिब से ऑनलाइन चर्च की ब्लेसिंग्स को आप सभी व्यूअर्स के साथ आज एक नई अनॉइंटिंग के साथ शेयर करने के लिए आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ और ईमान रखती हूँ कि आप सब लोग खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हर संडे की तरह आज तैयार हैं कि मिलकर हम खुदावंद के नाम को सरबुलंद कर सकें और उसकी फतह का ऐलान कर सकें। लेकिन आए मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए सुने रसीद करें और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद लम्हात के लिए और आज खुदावंद के साथ को उसके जलाल को और डिवाइन फेवर को अपने साथ तलब करेंगे। इन जीसस माइटी नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब आप तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाम पाक खुदा, हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं और खुदाम अपने आप को आपकी हजूर में झुका देते हैं, सरनगू करते हैं इस ईमान के साथ खुदाम के जैसे आपके कलामी अक़दस में लिखा है कि जब हम आपको पुकारेंगे सो आप हमें जवाब देंगे। सो आज खुदावंद बड़े ईमान से खुदावंद में आपकी बंदी होते हुए खुदावंद आज अपने आप को आपकी हजूरी में लाती हूँ और जितनी जिंदगियां खुदावंद इस वक्त लाइव स्ट्रीम के थ्रू खुदावंद हमारे साथ कनेक्टेड होने को हैं, जितनी हो चुकी हैं और जितनी खुदावंद इनकमिंग मोमेंट्स में जुड़ने वाली हैं, नाम बनाम में तमाम जिंदगियों को, तमाम जानों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को, नौजवान जिंदगियों को खुदावंद मैं आज आपके कंट्रोल में दे देती हूँ, आपके हैंड ओवर कर देती हूँ। और आज खुदावंद आपकी कुदरत को इतने तौर से चाहते हैं, आज आपके रूह कुद्स की प्रेजेंस और हसूरी को हम खुदावंद अपने दरमियान मांग लेते हैं ताकि यहाँ पर खुदावंद आज आपका जलाल आपके कलाम के वसीला से ज़ाहिर हो सके और तमाम सुनने वाले कान और समझने वाले दिल आज कसरत की बरकत को पा सके। खुदा पाक रूह, हम आपको वेलकम करते हैं, अपने दरमियान मांगते और पा लेते हैं, शुक्रगुजारी के साथ सब कुछ मांगते और पाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद की सिताइशों। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम के वसीला से आज कैसे हम फतह के भेद की जानिब बढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे लाइव चर्च के रेगुलर मेंबर्स हैं तो आपने बखूबी इस बात को आज जान लिया होगा कि आज का हमारा टीचिंग का टॉपिक क्या है। अगर आपने आज हमें न्यूली ज्वाइन किया है तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज हम बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी की फतह के साथ है। अक्सर तो यूं ही कहा जाता है कि फतह तो जंग लड़कर ही मिलती है और जंग लड़े बगैर जो है वो कोई भी शख्स फतह को पा नहीं सकता, ना ही फतह को पाने का तस्वुर अपनी जिंदगी में कर सकता है। लेकिन मैं आज बाइबल मुकद्दस की रूह से मेरे असीसों, मेरे खानदान के लोगों में आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे बगैर जंग को लड़े हम फतह को पा सकते हैं। और इसीलिए आज हमारी टीचिंग का टॉपिक यही है, विक्ट्री बिफोर वार, यानी जंग से पहले फतह। और आज हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो लड़े बगैर, जंग किए बगैर हम जो है वो फतह को पा सकते हैं। जिनके पास खुदाम का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ निकालिएगा। हालेलुया। इस्तिस्ना की किताब, उसका 20वां बाब और इसकी पहली आयत मुबारका से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस्तिस्ना की किताब 20वां बाब और इसकी पहली आयत मुबारक। यहाँ पर लिखा है, जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों को और अपने से बड़ी फौज को देखे तो उनसे डर न जाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद खुदा का शुक्र है। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात जो है इस टेक्स्ट में हमें बताई गई है कि खुदावंद सबसे पहले अपने लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि अगर जो है वो उसके लोगों को किसी जंग का सामना है, गो के दुश्मन जो मुखालफत में खड़ा है, जो अपोजिट जो है वो जंग के लिए, मुकाबले के लिए खड़ा है और एक कसीर जो है वो नंबर और तादाद में है, लेकिन खुदावंद ने सबसे पहले अपने लोगों को क्या दलेरी दी है कि उन्हें डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका जिंदा खुदा उनके साथ हूँ। सो आज मैं मेरे अजीजों इसी ताल्लुक से मैं आपके साथ एक खास जो है वो शख्स की मैं इंसिडेंट को, वाकये को मैं शेयर करूंगी, जो वाकई में आज हमारी लाइव चर्च के लिए वाकई बहुत ज़्यादा सीखने की बात होगी।
मैं आज आपके साथ बादशाह यहोशुवत के वाक्य को शेयर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस चीज को, मैं जानती कि ये बहुत नई हम जो है वो बात सीखने लगे बाइबल मुकद्दस में से, और आप मेरे साथ इस बात को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं तवारीख की दूसरी किताब 2 क्रॉनिकल और उसका 20वां बाब 20th चैप्टर आप मेरे साथ खोल सकते हैं। और आप जो है वो अपनी पर्सनल स्टडी में आप इस पूरे चैप्टर को पर्सनली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए रेफरेंस दिया ताकि बाद में कुछ लोग परेशान हो कि पता नहीं आज हमने किस शख्स के बारे में सीखा और कहां से सीखा है। सो आज हमने जो है हम सीखने वाले बादशाह यहोशुवत की जिंदगी के बारे में आज हम सीखेंगे कि जो ही अदूम के जो है वो अदूम की कौम की तरफ से अदूम के मुल्क की जानिब से जब बादशाह यहोशुवत जो कि यहूदा के मुल्क के बादशाह थे और जब उनको उधर से जंग का सामना करना पड़ा तो इस बादशाह ने 3 ऐसी बातों को अपनाया जिसके वसीले से बादशाह ने जंग किए बगैर ही खुदा की तरफ से उस जंग में एक असीम फतह पाई, ऐसी फतह पाई जो कामिल फतह थी। और आज मैं उन्हीं 3 बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जिसके वसीले आज हम सीखेंगे कि कैसे बगैर लड़े, कैसे बगैर जंग किए हम बगैर जंग के फतह पा सकते हैं, और जो कि आज हमारा सीखने का टॉपिक भी है। तो सबसे पहली बात जो आज हमें सीखनी है, पहली बात जो है नंबर 1, मैं आपको बताना चाहूंगी जो ही बादशाह यहोशुवत को पता चला कि अदूम का बादशाह, अदूम का राजा जो है उनके साथ यहूदा के बादशाह यहोशुवत के साथ जंग करने के लिए निकल पड़ा है, तो सबसे पहले जो बादशाह ने काम किया वो यही था कि उन्होंने अपने तमाम मुल्क में यानी यहूदा में उन्होंने इस बात की मुनादी करा दी कि तमाम लोग अपने आप को दुआ और रोजे में ठहरा ले। हालेलुया। तो पहला काम जो बादशाह ने, क्योंकि बादशाह जानता था कि मैं चाहे अपनी फौज को कितनी ही कसीर तादाद में क्यों ना जमा कर लूं, उनको कैसे ही वेल ट्रेन क्यों ना कर लूं और कैसे ही मैं उनको बेस्ट जो है वो इक्विपमेंट क्यों ना प्रोवाइड कर लूं, लेकिन अगर मेरा खुदा ही मेरे साथ नहीं होगा तो मैं जंग को जीत नहीं सकता। लिहाजा बादशाह यहोशुवत ने जो पहला काम किया वो यही किया कि अपने तमाम मुल्क में उन्होंने इस बात की मुनादी को जारी करवाया कि वक्त आ चुका है कि हम अपने आप को खुदावंद जिंदा खुदा के रसूल चुकाएं। और मैं इस बात को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी बाइबल मुकद्दस में, तवारीख की दूसरी किताब उसका 20वां बाब, और यहाँ पर मैं तीसरी आयत से पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, और यहोशुवत जो है वो डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। हालेलुया। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा है कि डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। अब हम देखते हैं कि दुनियावी लोग क्या करते हैं कि वो किसके तालिब हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और इंसान से खौफजदा होना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मेरे अजीजों यहाँ पर सीखने की सबसे पहली बात आती है कि बादशाह यहोशुवत ने क्या किया, खुदावंद की जो है वो तलब को खुदावंद का तलबगार होना बेहतर समझा और उन्होंने कहा कि अब इंसान से डर कर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद के हुजूर झुककर मैं अपने लिए फतह को तैयार कर सकता हूँ। तो पहला जो काम किया बादशाह यहोशुवत ने वो तमाम अपने मुल्क यहूदा में जो है वो रोजे की मुनादी करवाने का काम किया। हालेलुया। दूसरी चीज जो बादशाह यहोशुवत ने फतह को पाने के लिए की, हम देखते हैं नंबर 2, उन्होंने खुदा के कलाम पर ईमान रखा। दूसरा स्टेप जो बादशाह यहोशुवत ने अपनी फतह को पाने के लिए किया वो था कि उन्होंने खुदा के वादे पर, खुदा के कलाम पर एतमाद रखा कि खुदावंद ने जो मुझसे वादा किया है, जो खुदा ने मुझसे जो है वो बात की, कलाम किया, खुदा वादों में सच्चा और कामिल खुदा है। खुदा जो कहता है वो करता है और खुदा अपने वादों को हर हाल में पूरा करता है। और बादशाह यहोशुवत ने जंग का ऐलान होते साथ ही खुदा के उस वादे को याद किया जो खुदा ने जो है वो अपने लोगों और अपनी कौम के साथ किया था। आइए जरा उस वादे को हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस की रूह में। हम इसी चैप्टर पे देखेंगे 9th वर्स में हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद का वादा है यहाँ पर, अगर कोई बला हम पर आ पड़े जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। आमीन। ये खुदावंद ने अपने लोगों से ये वादा करके रखा था कि जब तुम मुसीबत, परेशानी, काल, वबा में मुझे पुकारोगे, मेरे से फरियाद करोगे, मैं तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी फरियाद को सुनूंगा और तुम्हें बचा लूंगा।
और यही वादा जो है वो उस वक्त बादशाह यहोशफत ने खुदा के घर में आकर दोहराया कि खुदावंद, हम जानते कि तूने हमसे कहा था कि जब हम पर तलवार चलेगी या कोई मुसीबत, कोई वबा या कोई काल की खुदावंद ऐसी नागहानी आफत आएगी, तो तेरा वादा था कि हम जब तेरे घर में आकर तुझे पुकारेंगे, तुझसे फरियाद करेंगे, तो तू हमारी दुआ को सुनेगा और हमें बचा लेगा। और ये दूसरा स्टेप था, ये दूसरा काम था जो बादशाह यहोशफत ने किया और खुदा के वादे पर एतमाद रखा कि हमने खुदा को पुकारना और ईमान रखना है। इसके कलाम 10 में लिखा, तू मुझे पुकार सो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और आज मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी ये बात अपनी तमाम जंगों में याद रखने की जरूरत है। चाहे दुश्मन अपना कैसी ही अपनी बड़ी तादाद में आपका मुकाबला करने के लिए क्यों ना खड़ा हो, आज आपको मुतमईन रहने की जरूरत है। आपको खुदा का कलाम याद रखने की जरूरत है कि खुदा ने अगर आपको बचाने का, अगर आपको सिक्योर रखने का, अगर आपको सेव हैंड पर रखने का वादा किया है, सो ट्रस्ट इन हिम। और याद रखे कि आपका खुदा आपको कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि इसका वादा है, आई विल नेवर लीव यू एंड नॉट फॉरसेकन यू। और याद रखें कि वो कभी आपसे दस्तबरदार ना होगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और हम तीसरी बात को सीखेंगे और जानेंगे जो उस वक्त बादशाह यहोशफत ने फतह को पाने के लिए जारी की। और ये सबसे खूबसूरत बात है। हम देखते हैं मेरे अजीजों, अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में खुदा किसी कामयाबी को, फतह को जारी करता है, तो फतह पाने के बाद हम क्या करते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। फतह जब मिल जाती है तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बादशाह यहोशफत की जिंदगी में जो यूनिक चीज नजर आ रही है, जो इस हम स्टोरी में सीख रहे, देख रहे, वो सबसे यूनिक चीज ही बादशाह की और उसकी कौम की फतह की बड़ी वजह ठहरी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह भी जंग के लिए गया नहीं है, ना बादशाह ने मैदान जंग में अपनी कौम को उतारा, अपनी फौज को उतारा है, लेकिन जंग में जाने से पहले ही उन्होंने क्या किया है, पहली सफों में उन्होंने प्रस्तारों को खड़ा कर दिया, वर्शिपर्स को खड़ा कर दिया, क्वायर की सूरत में खड़ा कर दिया और हम के गीत गाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी, इस ईमान के साथ कि खुदावंद हम जानते हैं कि तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है। हालेलुया। सो ये है तीसरा स्टेप जो बादशाह यहोशफत ने किया कि उन्होंने जंग में जाने से पहले ही खुदावंद की फतह का ऐलान अपनी जिंदगी से कर दिया और उसका इजहार शुक्रगुजारी की सूरत में कर दिया। कि मेरे अजीजों, यही है ईमान का प्रैक्टिकल प्रूफ कि आपको अगर आपकी जिंदगी में कोई काम अगर कामयाबी का नहीं भी जारी हुआ तो भी शुक्रगुजारी से जो है वो खुदा उनके नाम को जला दे, इस ईमान से कि जो आपने चाहा, जिसके लिए आपने फरियाद की, खुदा ने आपकी फरियाद को सुन लिया और आपको फतह दे दी है। हालेलुया। तो आज हमने 3 स्टेप्स को सीखा, 3 स्टेप्स को देखा है कि किस तौर से हम बगैर जंग किए ही फतह पा सकते हैं। मैं बाकी कंक्लूजन अभी आपको बताने वाली हूँ और 3 स्टेप को जरा फिर से हम रिव्यू करेंगे, फिर से जरा रिपीट करेंगे। सो पहला स्टेप, बादशाह यहोशफत ने जैसे जंग का उन्हें अंदेशा हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे अपने यहूदा में रोजे की मुनादी कर दी, क्योंकि रोजा एक ऐसी मकबूल इबादत है जो खुदा की कुदरत को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। नंबर 2, बादशाह ने खुदा के वादे को अपनी जिंदगी में याद रखा और उसे खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में दोहराना शुरू कर दिया। और नंबर 3, जंग में इस तौर से गए जैसे एक फतह याबी के साथ जो है वो कोई शख्स जाता है और जंग लड़ने से पहले ही फतह याबी का शादियाना बचा दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और फिर हम देखते हैं कि जब उन्होंने इन 3 स्टेप्स को लिया तो आखिर में क्या देखा। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 20वें बाब को हम जब ऑनवर्ड पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आता है, 25वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, जब यहोशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि उनको ले जा भी ना सके, और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। आमीन, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं और खुदावंद मुसीबत में भी हम खुदाम की हजूरी में, खुदाम की प्रेजेंस में बने रहते हैं, खुदाम के वादों को याद रखते हैं, शुक्रगुजारी किए जाते हैं, तो याद रखें, नंबर 1, जंग लड़ने से पहले ही हम खुदा की फतह को पा लेते हैं। यहाँ पर यहोशफत बादशाह, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब अपनी फौज के साथ जाते हैं लड़ने के लिए, तो जो फौज मुखालिफ सिमत में होती है
वो खुद ही आपस में लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। और बात सही यूसुफ जब वहाँ जाकर देखते हैं तो लड़ने की नौबत ही नहीं आती, बल्कि लड़े बगैर वो फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। और इसके साथ साथ खुदा के डिवाइन फेवर से वो बहुत से माल को कसीर तादाद में पाते हैं और खुदा उनके नाम पर चला देते हैं। हालेलुया। सो आज यही बात खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी चाहते हैं। अगर आज मैं और आप चाहते हैं कि हम खुदावंद की फतह को पाएं, जंग में उतरने से पहले ही हम जीत और फतह के ताज को अपने सिरों पर सजाएं और उसके साथ साथ और बाकी बरकत को भी अपनी लाइफ में पाएं, रिसीव करें। सो आज खुदावंद आपको इनवाइट कर रहे हैं, आज आइए और अपनी फतह को आज रिसीव कीजिए, क्योंकि खुदावंद का वादा, खुदावंद का कलाम आज आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हुए आपकी ज़िंदगी में टेस्टिमनी को कायम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए। मैं ईमान रखती हूँ कि वो जिंदगियां जो आज अपनी पर्सनल लाइफ में आज बैटलफील्ड्स में उतर चुकी थी, जो अपनी चर्च लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी, जो अपनी फैमिली लाइफ में ट्रबल में थी, यीशु मसीह के नाम में आज का कलाम उनकी जिंदगियों के लिए फ्रूटफुल और इफेक्टिव साबित हो चुका है। और आज आप सीख चुके हैं कि आपने कैसे अपनी फतह को पाना है बगैर जंग किए। आज वक्त आ चुका है अपनी फास्टिंग प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करें, खुदा के कलाम के वादों को अपनी ज़िंदगी में बारहा दोहराना शुरू करें। और नंबर 3, स्टार्ट टू वर्शिप योर गॉड, खुदा की शुक्रगुजारी और हम करना स्टार्ट करें, क्योंकि खुदावन आज आपके साथ है। आपको अपने दुश्मन और अपनी मुखालफत को देखकर नहीं डरना, बल्कि आपको खुदावन के साथ पर फख्र करते हुए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन।